कुछ साल पहले तक सिंगापुर को सिर्फ इसलिए याद रखा जाता था क्योंकि उस देश में क्राइम रेट बहुत ज्यादा था। सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि सिंगापुर में ओवर पॉपुलेशन, बढ़ता पॉपुलेशन और ऐसी कई परेशानियां थी जिसकी वजह से सिंगापुर की इकोनॉमी की हालत भी खराब होती जा रही थी। लेकिन बीते कुछ सालों में सिंगापुर ने इतनी तेजी से तरक्की की है जिस पर यकीन कर पाना भी आसान नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस देश के हालात कभी इतने नाजुक हुआ करते थे उस देश की आज की जीडीपी इंडिया से 39 गुना से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, आज के वक्त में सिंगापुर में भ्रष्टाचार ना के बराबर और वहाँ पर रहने वाले तकरीबन हर इंसान के पास कोई ना कोई रोजगार है, यानी कोई भी खाली नहीं बैठा। सब अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा सिंगापुर ने क्या किया जिसकी वजह से बहुत कम वक्त में सिंगापुर विकसित देशों की लिस्ट में आ गया है? आइए इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। किसी भी देश की कामयाबी के पीछे उस देश के होनहार युवा होते हैं जो अपने देश की इकोनॉमी कंडीशन को बेहतर करने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। लेकिन परेशानी तब आती है जब उन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता और उन्हें मजबूरी में घर बैठना पड़ जाता है। लेकिन सिंगापुर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उन्हें बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल करनी है तो उन्हें अपने देश के हर नागरिक को रोजगार देना होगा। और इसके लिए 1965 में ही सिंगापुर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर दी थी, जिसका मकसद यही था कि सिर्फ सिंगापुर के लोगों को ही नहीं बल्कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी रोजगार दिया जा सके। और फिलहाल आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर में अगर 100 लोग काम करने के लायक हैं तो उनमें से 99 लोगों के पास रोजगार है, यानी वहाँ पर बेरोजगार लोगों की संख्या 1% से भी कम है। और यही एक बड़ी वजह है जिससे सिंगापुर तेजी से तरक्की करता जा रहा है। इसके अलावा सिंगापुर इस बात को भी बखूबी जानता था कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो देश को अंदर से खोखला कर देती है और धीरे धीरे ईमानदार लोग भी भ्रष्टाचारी होते चले जाते हैं। इसीलिए ली कुआन यू जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले करप्शन फ्री सिंगापुर का नारा दिया और सिंगापुर के हर एक नागरिक को भ्रष्टाचार के नुकसान के बारे में डिटेल से समझाया ताकि लोग ये समझ सके कि भ्रष्टाचार से उनके देश का और कितना नुकसान हो सकता है। तो आखिर सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि आज सिंगापुर में 1% भी करप्शन नहीं है। और इस बात को सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2017 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सिंगापुर में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। तो आखिर सिंगापुर ने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ऐसा क्या किया जो बाकी देश भी नहीं कर पा रहे हैं? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सिंगापुर में भ्रष्टाचार को एक घिनौना अपराध माना जाता है, क्योंकि अगर आप सिंगापुर में भ्रष्टाचार करते हुए गलती से भी पकड़े गए तो आपसे सवाल जवाब बाद में किया जाएगा, उससे पहले आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अमूमन ज्यादातर देशों में अगर भ्रष्टाचार के मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसकी जांच होती है और जांच के बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और तब जाकर उसे जेल में सजा दी जाती है। लेकिन सिंगापुर में ठीक इसका उल्टा होता है और यही वजह है कि वो लोग वहाँ पर भ्रष्टाचार के नाम से भी डरते हैं। सिंगापुर में भ्रष्टाचार न होने की एक दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए लोगों को बचाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, फिर भले ही वो उनकी फैमिली का कोई मेंबर क्यों ना हो। और ये बात सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि अगर आप अपने देश में ना के बराबर करप्शन चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी फैमिली मेंबर को भी जेल में डालना पड़ सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, यानी आपको अपने देश और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा। यही वजह है कि आज सिंगापुर में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है और सिंगापुर के लोग करप्शन फ्री जिंदगी जी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, सिंगापुर ने जो भी कुछ किया है बाकी देश वो नहीं कर सकते, लेकिन सिंगापुर शायद बाकी देशों से पहले ये समझ चुका था कि अगर उसके देश के नागरिकों को बेसिक नीड पूरी होती रहेगी तो देश अपने आप की तरक्की कर लेगा। और ये बात पूरी तरह सच भी साबित होती है, क्योंकि जहाँ ज्यादातर देशों में लोगों का सपना होता है कि वो पैसे कमाने के बाद अपना खुद का घर खरीदेंगे, वहीं सिंगापुर में लोगों की टेंशन सरकार लेती है, क्योंकि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने सिंगापुर के हर नागरिक को घर देने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बना रखा है ताकि लोग अपने घर की टेंशन को छोड़कर काम पर ध्यान दे सके। और आप ये बात तो जानते होंगे, जिस देश के लोग ज्यादा काम करेंगे तो इसका सीधा फायदा उस देश की इकोनॉमी को ही मिलेगा। सिंगापुर देश की कामयाबी के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर गरीबों के साथ भेदभाव या फिर उन्हें किसी भी चीज से दूर नहीं रखा जाता, बल्कि वहाँ पर लोगों की सैलरी के हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है और जिस कैटेगरी में सबसे कम सैलरी वाले लोग आते हैं उन लोगों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि सिंगापुर में अगर किसी की कोई बीमारी हो जाती है और अगर वो इंसान सैलरी ज्यादा नहीं कमाता तो सरकार उसके इलाज में उसकी मदद करती है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों की अच्छी सैलरी होती है उनके इलाज के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा सिंगापुर गवर्नमेंट देती है। इसलिए सिंगापुर में अगर कोई बीमार भी पड़ता है तो उसे सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट उसके साथ है जो उसकी हर कदम पर मदद करेगी। आप एफडीआई के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। दरअसल अगर किसी देश की एफडीआई बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इकोनॉमी कंडीशन बेहतर हो रही है। और किसी देश की एफडीआई तब बढ़ती है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर उस देश में आकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में सिंगापुर में 58 अरब डॉलर का एफडीआई आया था, जो एक छोटे से देश के लिए काफी बड़ी बात है। अब ऐसा नहीं है कि इन इन्वेस्टर को सिंगापुर में कुछ अच्छा लगा तो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बल्कि इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी और वो वजह थी कि सिंगापुर में फ्री ट्रेड पॉलिसी को माना जाता है, जिससे इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही वजह है कि सिंगापुर में इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं और इकोनॉमिक कंडीशन सिंगापुर की बेहतर होती जा रही है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सिंगापुर किसी विकसित देश से पीछे नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के 215 शहरों में सबसे बेहतर माना जाता है। और आपको
बता दें कि सिंगापुर की मेट्रो की गिनती भी दुनिया की सबसे बेहतर मेट्रो में से एक की जाती है और ये भी एक बड़ी वजह है कि जिससे सिंगापुर की इकोनॉमी कंडीशन बेहतर से और बेहतर होती जा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे जिस देश को सिर्फ इसलिए याद रखा जाता था क्योंकि उसकी इकोनॉमी कंडीशन खराब थी, आज वही देश इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है और सिंगापुर का नाम विकसित देश की लिस्ट में क्यों आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इसमें कुछ जानने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।